अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ब्लड। बल्कि ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक है जी ब्लड। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे ब्लड, जिसको हम उर्दू में खून कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो है वो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले इसकी जी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है कि ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड स्टूडेंट क्या है, ये बेसिकली अच्छे से याद रखिएगा, वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लड क्या है। ठीक है, तो ब्लड जो है ये एक टिश्यू की टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? ऐसा टिश्यू जो कि बाकी जो है वो सेल्स के साथ जो है ये कनेक्ट होता है। पूरी बॉडी में जो है ये चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये कौन बनाता है, कहाँ से इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है? तो स्टूडेंट ये मीज़ोडर्मल जो है वो एक लेयर होती है। जब एक इंसान की ग्रोथ होती है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो वो एक सिंगल सेल से होती है। अब वो जो सेल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो उसमें से एक लेयर है जिसको हम मीज़ोडर्मल लेयर कहते हैं। ठीक है, मिड वाली लेयर होती है ये। तो मीज़ोडर्मल जो लेयर है वहाँ से जो है ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड बनाने के लिए। अगर इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो कहता है कि ब्लड इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। दो जो हैं इसके हिस्से होते हैं, या ब्लड को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक होता है जी सेलुलर पार्ट और दूसरा होता है नॉन सेलुलर पार्ट। ठीक है, अब ये जो सेलुलर पार्ट होता है इसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो होता है नॉन सेलुलर पार्ट इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी सेलुलर पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारे पास सेलुलर पार्ट होता है, ठीक है, वो कितना होता है? वो 45% होता है, और जो प्लाज्मा होता है वो हमारे पास जो है वो 55% के करीब होता है। अब जो सेलुलर पार्ट है जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं, इसमें आरबीसीज आ जाते हैं। ठीक है, 3 तरह की चीज़ें आएंगी। एक तो आपके पास आरबीसीज आएंगे, डब्ल्यूबीसीज आएंगे और प्लेटलेट्स आएंगे। अब आरबीसीज को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं या फिर एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनको हम वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और इसी तरीके से आगे जो थर्ड टाइप की जो सेल्स हैं वो कौन से हैं जी? प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो जो सेलुलर पार्ट है इसकी फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि हमारे पास प्लाज्मा है। एक ये सेल का इन्होंने एक स्लाइड दिखाई हुई है। ठीक है, ब्लड की, ब्लड के जिसमें 55% हमारे पास प्लाज्मा है और 45% हमारे पास जो है हमारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट आ जाते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद नॉन सेलुलर पार्ट के बारे में बता रहा है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट 55% होता है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो कहता है कि जो प्लाज्मा है कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड पार्ट, 91% इसके अंदर जो है वो वाटर है, और जो 9% इसके अंदर सॉलिड पार्ट होता है। यानी ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये टोटल ब्लड में कितना है? 55% है। लेकिन अगर इसमें भी हम चीज़ें देखें कितनी परसेंटेज के साथ है, तो वाटर इसमें सबसे ज़्यादा होता है जो कि 91% के करीब है, और जो है सॉलिड पार्ट कितना है इसमें? 9% होता है। अब ये जो सॉलिड पार्ट है, ये जो 9% के करीब जो चीज़ें हैं ये कौन कौन सी होती हैं इसमें जी? सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाती हैं। ठीक है, यानी सॉलिड पार्ट के अंदर जो 9% चीज़ें हैं वो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ आती है जी? हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो है वो सबसे पहले प्रोटीन्स आती हैं। ठीक है, प्रोटीन कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? सबसे पहले जी एल्बुमिन होती है। ठीक है, फिब्रिनोजिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, प्रोथ्रम्बिन होती है, और इसके अलावा हमारे पास कंप्लीमेंट सिस्टम आ जाता है। ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ये भी स्टूडेंट प्रोटीन का एक सिस्टम होता है। ठीक है, ये अगर आपकी बुक में होगा तो हम इसको इंशाल्लाह जो है वो डिटेल के साथ चेक करेंगे, देखेंगे इसको। नहीं तो अगर ये आपसे रेलिवेंट नहीं है तो आप बस इसको इतना याद रखें, इतना ही देखें इसको, कि ये जो कम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 20 के करीब प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और ये जो एल्बुमिन है ये कितनी होती है? 4.5 से लेके 5.5% तक होती है। फिब्रिनोजिन जो है वो 0.2% होती है, और ग्लोबुलिन हमारे पास 1.3 से लेके 2% तक होती है। प्रोथ्रम्बिन की बात करेंगे तो ये कितना है जी? हमारे पास 0.1% है। उसके बाद आ जाता है जी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये हमने तो पहले प्रोटीन्स देखी, उसके बाद नॉन प्रोटीन जो है वो कौन सी सब्सटेंसेस है, उसमें हमारे पास स्टूडेंट यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, क्रेटिनिन आ जाता है, और अमाइनो एसिड्स आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनका भी एक अपना रोल होता है। उसके बाद आ जाता है जी अमोनिया। ठीक है, ये भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस का हिस्सा है।
उसके बाद आ जाता है जी नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें यानी जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है उसके अलावा, ठीक है। उसमें ग्लूकोज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ग्लैक्टोज आ जाता है, फॉस्फोलिपिड आ जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कुछ जो है वो फैट से रिलेटेड है। और उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इंजाइम्स आ जाती हैं, ठीक है। इंजाइम्स भी आपको कुछ आइडिया होगा, कुछ ना कुछ इसका कंसेप्ट होगा कि ऐसी ये भी सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं और इनका जो काम होता है जी कि ये बॉडी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप कर रही होती हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है उनको जो है ये कैरी आउट कर रही होती हैं। अब इन इंजाइम्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, अमाइलेज आ जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आ जाता है, लाइपेज आ जाता है, फॉस्फेटेज आ जाता है, एसजीपीटी आ जाता है, एसजीओटी आ जाता है और एलडीएच आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे एंजाइम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो कैरी आउट कर रहे होते हैं। जैसे अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में इसका रोल होगा, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये हमारी जो आरबीसीज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। लाइपेज है, ठीक है, लिपिड को डाइजेस्ट करने में या उसको जो है ब्रेक डाउन करने में इसका रोल होता है। फॉस्फेटेज भी इसी तरीके से प्रेजेंट होता है। एसजीपीटी एसजीओटी जो है ये हमारे लीवर के एंजाइम्स होते हैं, लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एलडीएल जो है ये लो डेंसिटी हमारे पास जो है ये कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये भी किसी न किसी कंडीशन में ये बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पिगमेंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर बिलिरुबिन आ जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो बिलिरुबिन है ये भी लीवर के अंदर इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। और ये नॉर्मली आप कह लें कि जो हमारा गाल ब्लैडर होता है जिसके अंदर जो है बाइल प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं और फैट्स को जो है ये इमल्सीफाई करने में यानी फैट्स की ब्रेक डाउन करने में इनका रोल होता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाती हैं। पहले हमने जो देखी हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं, ऑर्गेनिक है, यानी इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा चीज़ें हैं, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, यानी ये मिनरल्स जो हैं ये कुछ प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। तो ये जो हैं प्रेजेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फंक्शन थोड़ा सा बताया हुआ है डिफ्रेंसिएशन के साथ। अब हम जब देखते हैं जो 3 तरह के सेल हैं हमारे पास, एरिथ्रोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो अब जब देखते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जी, वो रेड कलर का जो बोन मैरो होता है ये उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो हमारी बोन मैरो है वहाँ पे हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये लिम्फ नोड के अंदर जो है, और स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो कि इम्यूनिटी के अंदर, या फिर इसको आप कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जब आरबीसीज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 120 डेज़ पूरे होते हैं, तो 120 डेज़ के बाद आरबीसीज की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जब उनको बॉडी में उनको वेस्ट करना है, कहीं ठिकाने लगाना है, तो उसके लिए कहाँ पे भेजा जाता है, स्प्लीन में भेजा जाता है, ठीक है, जिसको आम जुबान में हम तिल्ली कहते हैं। उसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स पे स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं, तो उनकी ब्रेक डाउन से जो है ये प्लेटलेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। लाइफ सैपन का मतलब ये कि इनकी लाइफ कितनी है। तो जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स हैं स्टूडेंट इनकी 120 डेज़ होती हैं। ल्यूकोसाइट्स की जो है इनकी 13 से 20 डेज़ तक होती है, जबकि प्लेटलेट्स जो हैं इनकी 5 से 9 डेज़ होते हैं, ठीक है। सबसे कम जो लाइफ है वो किसकी है, प्लेटलेट्स की होती है। उसके बाद है जी नॉन न्यूक्लिएटेड एंड द नॉन न्यूक्लिएटेड। अब इसका क्या मतलब है, यानी ऐसे सेल जिनके किसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और किसी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। अब जैसे एरिथ्रोसाइट्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये न्यूक्लियस वाले होते हैं, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम इनको न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये भी क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होगा। अब शेप की बात करते हैं तो शेप में कहता है कि इसकी शेप कौन सी होती है, बाइकनकेव होती है, ठीक है, जैसे कॉइन होता है, ठीक है, ये उसी तरह का स्टूडेंट एक हमारे पास जो है एरिथ्रोसाइट की जो है वो शेप होती है। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं तो ये इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, यानी इनकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होगी। और इसी तरीके से प्लेटलेट्स जो हैं ये भी इरेगुलरली होंगे। अब इनका काउंट देखते हैं कि नॉर्मली ये कितनी जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो काउंट में जब एरिथ्रोसाइट्स को देखते हैं तो ये 5 से लेके 5.3
5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि अगर आप ब्लड का एक 1 मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से अगर ड्रॉप लेते हैं तो उसके अंदर 5 से लेके 5 मिलियन तक जो है वो ब्लड सेल्स जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये 6,000 से लेके 8,000 तक होंगे। और इसी तरीके से अगर प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ये 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक जो है ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कलर की बात करते हैं तो कलर में कहते हैं कि रेड होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, WBCs हैं, ठीक है, रेड कलर के होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए। ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं तो ये वाइट कलर के होते हैं ड्यू टू द लेक ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं होता, ठीक है, जिस वजह से ये वाइट कलर के होते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे पास पर्पल कलर में होते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं सिर्फ इनकी एक ही टाइप होती है, ये एक ही तरह के सेल होते हैं जिनको हम वन टाइप इनकी होती है, ठीक है। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं स्टूडेंट ये 2 तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब इनको भी हम फिर मज़ीद डिवाइड कर देते होते हैं आगे मज़ीद क्लासेस के अंदर। और जो प्लेटलेट्स हैं ये भी, इनकी भी कोई टाइप नहीं होती, ये भी सिर्फ सिंगल टाइप्ड होते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे अगेन उन्होंने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है ब्लड के अगर हम लोग जो है ब्लड को लेते हैं, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं तो उसमें जो है प्लाज्मा हमारे पास आएगा, ठीक है, जो कि 55% होता है, जिसमें लिक्विड होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्लड को इस तरीके से लें, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम पड़ा रहने के बाद या सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के बाद जो है जो रेड कलर है वो की सब्सटेंसेस हम वो नीचे हो जाएंगी और थोड़ी सी येलोइश या फिर जो है ना एक क्लियर सा फ्लूइड जो है वो ऊपर आ जाएगा येलो कलर का, ठीक है। तो वो जो ऊपर की तरफ आ जाता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। और जो बीच में प्लाज्मा और जो रेड रेड एरिया, इन दोनों के दरम्यान में भी एक बारीक सा एरिया होता है, ठीक है, जो कि मतलब दोनों को सेपरेट कर रहा होते हैं। तो है ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जो कि 45% तक होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कलर का बताया हुआ है कि इसकी जो सबसे पहली खूबी है जो जिसको हम देख के अंदाज़ा कर लें कि ये ब्लड है या कोई और चीज़ है। तो सबसे पहले कलर अगर देखते हैं तो वो क्या होता है जी, ब्लड का रेड कलर होता है, ठीक है। ब्लड कंटेन ऑक्सीजन इज ब्राइट रेड इन कलर, ठीक है। कहते हैं कि ब्लड के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है इस वजह से ये ब्राइट मतलब एक फ्रेश सा रेड कलर देता है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज ऑफ पर्पल रेडिश कलर, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड अगर आप देखें कि वो थोड़ा सा पर्पलिश है, ठीक है, पर्पल रेडिश है या थोड़ा सा ज़्यादा डार्क सा कलर है, ठीक है, तो वो इंडिकेशन होगी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और अगर ब्राइट कलर हो तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा कि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है या ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। इसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं तो द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन इज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर, यानी कि इंसान के अंदर जो है वो 5 लीटर तक ब्लड होता है, ठीक है। 5 से लेकर 7 लीटर तक आप कह लें कि ये इसका वॉल्यूम होता है एक एडल्ट पर्सन के अंदर। न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं तो द वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 450 ml, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी पैदा हुए होते हैं उनके अंदर 450 ml तक होता है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि आधा जो है वो किलो के करीब करीब। उसके बाद कहता है जी हाफ लीटर के मतलब करीब करीब। उसके बाद कहता है कि फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल में जो है ये 4.5 लीटर तक जो है ये मतलब प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीएच की। पीएच जो है हमारे पास अगर उसकी बात आगे कह रहा है जी पीएच इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स पीएच इन नॉर्मल कंडीशन इज 7.4। तो अल्कलाइन इसकी पीएच होती है और जो है ये 7.4 तक होती है नॉर्मली। उसके बाद विस्कोसिटी है, ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब ये कि ब्लड जो है वो कितना गाढ़ा है, कितना थिकन है, ठीक है। तो कहते हैं कि ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, यानी कि वाटर से जो है ये 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। एंड इट इज़ ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। अब इतना थिकन होने की जो रीज़न है वो क्या है जी, इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से इतना जो है इस थिक होता है। इसकी विस्कोसिटी जो है वो वाटर से 5 गुना जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। जहाँ से ना समझ लगे आप पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।